ये बताओ सांची सांची, तुम जी रहे हो कि मर रहे हो? ये तो पुराना श्रोता है, ताते जानते हो, ये नए नए नहीं पूछ रहा हूं। जी रहे हो कि मर रहे हो? मर रहे हैं। ये बात सांची कही है कि हमें कचूना पतो पर रोका है रो है, जने जी रहे हैं कि जने मर रहे हैं। गाड़ी चल रही है। हाँ, सांची बात यही है। लेकिन शास्त्र के अनुसार जब हम अपना अवलोकन करेंगे तो सही बात तो यह है कि हम मर रहे हैं। जिस दिन से हमने जन्म लिया है उसी दिन से हमारा मरना प्रारंभ हो गया। लेकिन मोह के कारण हमें उल्टा लगता है। हमें लगता है कि हम बढ़ रहे हैं, बड़े हो रहे हैं और जी रहे हैं। और हो क्या रहा है? हम घट रहे हैं, मर रहे हैं और हम मौत की ओर जा रहे हैं। जब हम सोचेंगे तो विचार दृष्टि से, भाई जब हम 20 साल के भये और मान के चलो 100 साल की उम्र है, तो 20% उम्र खत्म भई है कि बढ़ी है? अकाउंट में से कम हुई है। तो कम हुई है तो मरे ही तो हैं। ओ बैरियो मूड तो हलाव करो ने कहा था हैं। 20% मर गए और 40 के गए तो 40% मर गए। लेकिन हम खुश होते हैं, हमारा बेटा 25 वर्ष का हो गया, फिर मोमबत्ती जलाएंगे हैं, फिर बाकी मुड़ पर टोपा बांधेंगे और फिर गाएंगे हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू। अब जो बताओ 25 साल बाकी कम है गई हैं तो रोना चाहिए कि खुशी मनाए लड्डू बांटने चाहिए हैं? ये दुख का विषय है। लेकिन मोह के कारण हमें लग क्या रहा है? खुशी का है। एक बालक कह रहा था, 12-14 साल का था, अपनी मम्मी से कह रहा था, मम्मी हैप्पी एनिवर्सरी। क्या हैप्पी क्या कहते हैं? एनिवर्सरी कहते हैं। तो वो बालक पे टूट के पड़ी, बोले कम मखत आज के बाद कह मत दियो हैप्पी एनिवर्सरी। बोले क्यों? आज है नहीं तुम्हारी। बोले भले ही होए, पर तेरे बाप ने कबू हैप्पी रहंदा ही हूं, सो हैप्पी एनिवर्सरी कह रहा है। तेरे बाप ने आज तक हैप्पी रहने नहीं दी हूं। तो भैया जो जीवन हमारा बिना भजन के, बिना साधना के जो जा रहा है, वो खुशी मनाने लायक नहीं है। वो तो सोच करने के योग्य है। सोचनीय सवही विधि सोई, सोचनीय सवही विधि सोई, जो न छाड़े छल हरिजन होई, जो न छाड़े छल हरिजन होई। सानि सरे सधनि रे रे म पद पम गरे नी नी रे सा। जो न छाड़े छल हरिजन होई। म पदा नी प सा नि सरे सधनि प म प ग म रे सा नि सरे सधनि रे नि सा। सोचिय वे प्रजो
वेद विहीना। सोचियवे प्रजो वेद विहीना। सानि सरे सदा धनि रे रे मो गा रे सानि सरे सदा नि प म प ग म रे सा म प ध नि सा। तज हरे भजन विसलवलीना। म प ध नि द नि सा। सोचनीय शब ही विधि सोई। सोचनीय शब ही विधि सोई। जो न छाड़े चल हरिजन होई। सरे ग रे ग म ग म प म प ध ध नि नि सा नि सा रे रे ग ग म रे सा। सा नि ध प नि ध प म ध प म ग प म ग म ग रे सा गे रे सा रे ध नि रे रे म प ध प म ग रे नि सा। सोचिया नृपति जो नीत न जाना। गा रे सा नि ध ध नि प। सोचिया नृपति जो नीत न जाना। जेह न प्रजा प्रिय प्राण समाना। सोचिय पुनि पति वंचक नारी। सोचिय पुनि पति वंचक नारी। म प ध अपने पति को ठगने वाली और अपनी देह को दूसरी जगह संयोग कराने वाली पति वंचक नारी सोचने करने योग्य है। सोची अपने पति वंचक नारी। कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। सब विधि सोचिया पर अपकारी। दूसरों का बुरा चाहने वाला और करने वाला हर प्रकार से सोच करने योग्य है। सोची सब विधि सोचिया पर अपकारी। निज
जतनु पोषक निर्दय भारी। सोचनीय सब ही विधि सोई, जो रछाड़ चला। जब जब टांग दो ऊपर, जो रछाड़ चला हरिजन होई, जो रछाड़ चला हरिजन होई। निजा 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 सारे रे सारे रे सारे रे सारे गा गा मारे सा सानी द बनी द बम द बम ग बम सानी द बनी द बम द बम ग बम सानी द बनी द बम द बम ग सारे ग म प सारे ग म प सारे ग म सारे ग म प सारे ग म प सारे ग सारे ग म प सारे ग म प सारे ग म प सोचिए सोचनीय सब ही विधि सोई, जो न छाणे छल हरिजन होई, जो न छाणे छल हरिजन होई। तो जो उम्र जा रही है वो सोच करने के योग्य है, और हम मना रहे हैं फंक्शन महोत्सव। बोले हमारा जो है 75वां जन्मदिन है। मरगटी मिस कॉल दे रही है, मरगटी मिस कॉल दे रही है 75वें जन्मदिन पर, और वो मना रहे हैं जन्मदिन। ये मोह है, ये विपरीत बुद्धि है। लेकिन जो सचमुच में जिसे विवेक हो जाता है, ज्ञान हो जाता है ना, वो बढ़ती उम्र को देख करके खुशी नहीं होता, महोत्सव नहीं मनाता। वो तो कहता है कि बीत गए दिन भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना। रे ग म रे ग म प ध प नि ध प प ध प म ग रे ध प म ग रे नि ध प म ग रे सा नि ध प म ग रे नि ध वी रे सा। बीते गए दिन भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे। मपधनी रे रे गा रे सा। बीत गए दिन भजन बिना रे, भजन बिना भजन बिना रे। सा नि सरे ससा धनी पा मा पधनी रे नि सा। बीत गए दिन भजन बिना रे।
प्रश्न किया है परीक्षित जी ने। क्या? कि जो जीव निरंतर मर रहा है, ये ना पूछी कि मैं 7वें दिन मरूंगा, क्योंकि जो प्रश्न भविष्य में होता है, फ्यूचर में होता है, उसमें विल और शैल का प्रयोग होता है, लेकिन वो प्रश्न कर रहे हैं वर्तमान में, कंटिन्यूअस। भाई प्रश्न तो इन्हें भविष्य में ही करना चाहिए था, लेकिन वो वर्तमान में कर रहे हैं। जैसे अपने यहाँ विल शैल का प्रयोग होता है और पास्ट के लिए वाश और वर का प्रयोग होता है, और वर्तमान के लिए कंटिन्यूअस का प्रयोग होता है। ऐसे ही संस्कृत व्याकरण में जो लकार होते हैं ना, लकार, लोट लकार, लंग लकार, विधि लिंग, इसमें जो प्रयोग यहाँ परीक्षित जी कर रहे हैं वो वर्तमान के लिए कर रहे हैं, लगातार जो मर रहा है। इसका अर्थ क्या है? वो ये मानते हैं कि ऐसा कोई नहीं है जो मरेगा, वो ऐसा मानते हैं कि जीव तो निरंतर मर ही रहा है, मरेगा क्या? और जो ऐसा जानता नहीं है वो मूर्ख है। जो ऐसा जानता नहीं है कि मैं मर रहा हूं, वो मूर्ख है। इसलिए उन्होंने प्रश्न किया, पुरुषस्य हयत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं। योगिनां परमं गुरुं। भैया यहां जो प्रश्न परीक्षित जी ने किया वो सार्वजनिक है, व्यक्तिगत नहीं है। और परमात्मा संतों को उन्हीं से मिलाता है जिनके अंदर सार्वजनिकता ज्यादा मात्रा में आ जाती है। यानी जो पर्सनल लाइफ जीना चाहते हैं उनका संतों से कोई लेना देना नहीं, भगवान से कोई लेना देना, अरे माता पिता से ही लेना देना नहीं है। वो तो कहते हैं हम दो हमारे दो, तो उनका माता पिता से लेना देना नहीं है, फिर संतों से कैसे हो जाएगा, फिर भगवान से कैसे हो जाएगा? तो जिसके जीवन में जितनी जितनी उदारता बढ़ेगी वही तो कह पाएगा मैं व्यक्तिगत नहीं हूं, वसुधैव कुटुंबकम है मेरा। जिसके अंदर उदारता बढ़ेगी, बहुत से लोगों में उदारता आ जाती है तो पूरे कुटुंब को अपना मान लेते हैं, और ज्यादा उदारता बढ़ती है तो पूरे गांव को आदमी अपना मान लेता है, और ज्यादा उदारता बढ़ती है तो पूरे ब्लॉक को आदमी अपना मान लेता है, और उदारता बढ़ती है तो जिला को अपना मान लेता है। अच्छा, ये उदारता है ना, थोड़ी सी डेवलप होती है जब कोई अपने गांव को छोड़ करके थोड़ा बाहर जाता है। बाहर जाता है तो पता लगता है कि वहां यदि अपने गांव के आसपास को मिल गो ना, जैसे मान के चलो तुम यहाँ से जो है महाराष्ट्र चले गए, और महाराष्ट्र में जा करके और आपने जो है ना किसी व्यक्ति को यहाँ की भाषा बोलते हुए देखा तो तुरंत पूछेंगे भैया कहाँ को है रे, हैं आगरे को ऐसा लग रहा है, अरे हाँ भैया आगरे को हूँ। महाराष्ट्र में जा करके तुम्हें आगरा जिला का आदमी, हाथरस जिला का आदमी अपना सा लगेगा, हैं जी। जो जब तक जा घर में जा गांव में और या खेत में जब तक बरत रहे हैं तब तक घर वालों का बगल वालों अपना सो नहीं लगा हुआ है, बातें दुश्मनी सी ठनती रहेगी। लेकिन जब हम वहाँ पहुँच गए महाराष्ट्र, है ना, महाराष्ट्र पहुँच गए, फिर वह आगरा को सो लगे, मान की आगरा में कहाँ को है? बोले तुम कहाँ के हो? बोले हम तो साहब खाड़ा के हैं, आंवल खेड़ा के हैं। अरे आंवल खेड़ा के? अरे बिल्कुल बगल में ही तो हम हैं, भैंस है बगल में, भैंस ने आगे चलोगे, सोई हमारा गांव है। तो इतनी उदारता बढ़ गई ना, वहां तक के व्यक्ति में अपनापन आ गया। तो जो जितना घर से बाहर निकल के देखता है वो उतना ही अपने क्षेत्र का महत्व जान जाता है, उसके उदारता बढ़ती चली जाती है। अयम निजः परो वेत्ति गणनाम लघु चेतसाम
उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। परीक्षित जी के अंदर व्यक्तिगत प्रश्न नहीं है। जो व्यक्ति जितना बड़ा हो जाता है फिर उतने ही ज्यादा लोगों के भले के बारे में सोचता है। और ओछो आदमी अपने भैयों के बारे में ना सोचे तो अपनी तो बात दूर रही, और गांव की तो बात दूर रही, अपनों की तो बात दूर रही, देश की बात तो दूर रही। अब ये देवेंद्र है, ये कथा करा रहा हूँ कि ये बाबर है वो दुनिया की बात में नहीं। इतने में बढ़िया केव भी आ जाता गांव में हैं, ये सब बर्बाद करके खवाए पिया के चटाई चटू के चले जाओ और ये लाख इन बाबा ले जाओ हैं। तो दुनिया की नजर में हाँ बताओ, दुनिया जे दुनिया की नजर में बाबर होए, लेकिन जिसके अंदर उदारता बढ़ती है, आगे जाती है, तो वो जानता है कि इसका महत्व क्या है। और उदार बनने के बाद में हम परमात्मा के कितने नजदीक पहुंच जाते हैं। नहीं चतुर चालाक तो जो कहते हैं भैया अरे 4 बीघा नहीं तो 3 बीघा तो कम से कम आ ही जातो है, और 2 साल में 2-3 साल में दुगनो है जातो, हाँ बढ़तो ही चले जातो। तो यहां परीक्षित जी महाराज ने सार्वजनिक प्रश्न किया है। क्या? म्रियमाणस्य सर्वथा पुरुषस्य यत् कार्यम्। सुखदेव जी महाराज बड़े खुश हुए हैं और बोले वरियान एसते प्रश्न कृतो लोक हितम नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिषु यः परः। कहते हैं कि तुम्हारा जो प्रश्न है वो गुड नहीं है, बेटर नहीं है, वेस्ट है। क्योंकि कल्याण के लिए कोई प्रश्न करता है, और नहीं तो लोग संसार के वैसे प्रश्न ज्यादा करते हैं कि वो कुंभकर्ण की चाची को नाम कहो हैं, और रावण की मम्मी क्या करती थी, उनका बिजनेस क्या था हैं। संसार के जो टुच्चे मुच्चे लोग हैं उनके प्रश्न भी टुच्चे मुच्चे ही होते हैं। लेकिन जो गंभीर व्यक्ति होता है वो जिंदगी से जुड़े हुए, जिंदगी की गुत्थियों को सुलझाने वाले प्रश्नों को करता है, उनमें जिज्ञासा भरी रहती है। परीक्षित जी के प्रश्न में जिज्ञासा है। आत्मवित् सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिषु यः परः। तब जो सुखदेव जी महाराज ने कहा कि हे परीक्षित, कथा को हृदय में धारण करने के लिए, आत्मा के ज्ञान के लिए, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए इस मार्ग में सबसे पहले कुछ नियम पालन करने चाहिए। बोले क्या? बोले सबसे पहले आदमी को आसन जीतना चाहिए। कम से कम 3 घंटा 36 मिनट पालती पालती मार के या सिद्ध आसन पर बैठना चाहिए। लेकिन भैया जो परीक्षित जी थे, सुखदेव जी ने कही मैं तुमते काउते ना कह रहा, क्योंकि यदि तुम पे नियम लागू मैंने करो तो मैं अकेले ये कथा कहनी पड़ेगी, पांडाल भले ही रह जाए है, सब उठ उठ के चले जाएंगे कि न आसन मरे और न कथा सुने हैं। मेरे यहाँ तो छूट है। क्या छूट है? कैसे पाँव करके बैठो, बेर बेर पाँव अदल ले बदल ले, कोई दिक्कत नहीं है। पाँव फैला के बैठो, पाँव जो है आगे कथा की तरफ कर लो तो कोई दिक्कत नहीं है, कथा तो चारों तरफ है, ठीक है। और यदि काऊ पे बैठो नहीं जाए तो खम्मनते ही पीठ लगा लो, तो नहीं बैठो जाए तो कुर्सी ले आओ, और कुर्सी पर दिक्कत है रही हो तो मेरी तरफ से खाट लिया हो, आराम से सो के कथा सुनो लेट के। लेकिन कैसे हूं कान में दवाई चली जाए है, फायदा तो दवाई करेगी ना है। ये बाह्य जो कंडीशन है, ये यदि शरीर में जान है, क्षमता है तो अलग बात है, और नहीं तो कैसे हूं करके दवाई अंदर जानी चाहिए। तो भैया जब सुखदेव जी महाराज ने देखा कि ये जो परीक्षित है मेरी कथा को हृदयंगम कर रहा है और राजपाट में से निकल के आया है फिर भी, तब उन्होंने कहा राजन
तेरे खानदान में भागवत के श्रोता ऐसे होते चले आए हैं। तेरे खानदान में तेरे पर बाबा ने ऐसे ही घर परिवार छोड़ के भगवान की कथा सुनी थी, है? देखो भाई, जिसके जीवन में कोई बड़ा काम हो रहा है तो पहले छोटा मोटा किया होगा, बढ़ते बढ़ते ही तो बड़ा होता है। एक संग तो कहू पेड़ पे आम लगत ना, पहले छोटो पेड़ बड़ो भयो हो तो बाप पे 50-40 आम आए होंगे, फिर और बड़ो भयो और आने लगे, हैं? तो जैसे मुझे कथा करा रहे हो तो जाने पहले छोटे मोटे भंडारे करे होंगे, हैं? पहले कहूँ और दान पुण्य करे होंगे, फिर दीन दुखियों की सेवा करी होगी। जो इतने पुण्य इकट्ठे होंगे तब जाकर के भागवत का मन बनेगा, नहीं तो मन बनेगा नहीं। अति हरि कृपा चाहे पर होई, अति हरि कृपा चाहे पर होई। अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा जाहि पर होई। ई पाव दे मार्ग सोई। अति हरि कृपा जाहि पर होई। तब जो है परीक्षित जी ने पूछा कि भगवान मेरे पर बाबा ने क्यों घर छोड़ा और क्यों कथा सुनी, क्योंकि मोह तो श्राप लगा है। अब मोदी कर रही है कि मेरी मौत मेरे सामने खड़ी है, तो मैं तो सोच रहा हूँ कि 7 दिनों में कल्याण है जाए तो, लेकिन मेरे पर बाबा पे ऐसी कौन सी विपदा पड़ी जो घर परिवार छोड़ करके कथा का श्रवण किया। तब सुखदेव जी बताते हैं कि हे राजन, हुआ ऐसा था कि एक बार भगवान श्री कृष्ण कौरवों के यहाँ शांति दूत बन करके आए। जब शांति दूत बन करके आए तो कौरवों ने भगवान से मना कर दिया कि सूचग्रे नहीं बदाश्यामी बिना युद्धेन केशव, मैं सुई की नोक के बराबर भी जमीन देने वाला नहीं हूं। भगवान ने कहा तुम्हारी राजी है भैया, मैं तो शांति दूत बन के आया हूं, बिन की बात इधर कह दी, इनकी बात तुम्हारी बात उधर कह दूंगा, अब तुम जानो तुम्हारो काम जाने। लेकिन शकुनी ने दुर्योधन को पीछे से इशारा किया, क्या? अरे ये कृष्ण बड़ा ताकतवर है और ये यदि अपने संग हो जाए तो जीत अपनी पक्की है, तो इसे अपनी तरफ मिला ले। कैसे हूं करके? बोले कैसे मिलाऊं? बोले कुछ खवा पिया के हैं? बोले निमंत्रण कर। पहले के इंसान में क्या है, बहुत इंसानियत थी, एक बार किसी का खा ले तो फिर उसके साथ गद्दारी नहीं करता। अब की बात अलग है, अब तो कोई चुनाव है रहे हों तो तीनों जगह खाया में, और है सकते वोट के दिना के जो काम आ जाए तो मैं काऊ को दे के नहीं आवे, वोट के दिना अपनो काम आ जाए छोटो मोटो है तो अपनो काम करवे जाए और खाए तीनों के यहाँ में। अच्छा केवल खाए के नहीं आवे, है सकते ले हुआ में बांध के ले हुआ में।
लेकिन ऐसा पहले नहीं था। यदि किसी का खा लिया तो फिर चाहे नार कट जाए, लेकिन उसके साथ गद्दारी नहीं करते। तब भगवान ने कहा, जब दुर्योधन ने यह कहा कि प्रभु हमारे यहाँ प्रसादी पाओ, भोजन कर लो, आप हमारे भी अतिथि हो। भगवान ने कहा, दुर्योधन तेरे जैसे के यहाँ रोटी तो दूर में पानी भी पीने वाला। बोले ऐसा क्यों? बोले आव नहीं, आदर नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी वहां न जाइए, चाहे कंचन बरसे। सने धनी सा म पदा नी प म प ग म रे सा नि स दे सदा नि दे सा। तुलसी वहां न जाइए, चाहे कंचन बरसे। पधा प म ग रे सा नि द नि रे सा। अरे दुर्योधन, मेरी बात का आदर होता तो तुमने मेरी बात मानी होती। तुमने मेरी बात तो मानी नहीं है और भोजन की बात कर रहे हो। ऐसी जगह मैं भोजन करके करूंगा भी क्या जहां मेरी बात की कदर नहीं है। हाँ, मेरे काका विदुर हैं क्या? और काका जी विदुर जी महाराज हाथ खड़ा करते हैं कि हम हैं। उस बीच सभा में इतने राजा के 56 भोग को ठुकरा करके और कहा, मैं काका आपके आंगन में बैठ करके प्रसाद पाना चाहता हूं, सोई आंखें भरियाई हैं। अब एक बात कल्पना करो, तुम्हारे क्षेत्र में प्रधानमंत्री आ जाएं और प्रधानमंत्री आकर के एक झोंपड़ी वाले के यहाँ कहें कि मैं तुम्हारे यहाँ भोजन करूँगा, है, और यहाँ के मंत्री संतरी सब लाइन में लगे रहे बिना कि नहीं कर दें। बोले ना, है, मैं तो जो है नवलपुर में फलाने के यहाँ रोटी खाऊंगा, तो मन गदगद होगा ना। और परमात्मा तो प्रधानमंत्रियों का भी प्रधानमंत्री है। उसने जब कहा कि काका मुझे तुम्हारे घर चलना है, तो काका की आंखें भर आई। बोले कितने दिनों से इंतजार कर रही थी ये आंखें कि आपको आंगन में आता हुआ देखें। रोना आ गया। बोले मैं ही इंतजार नहीं करता हूं, तुम्हारी काकी भी रोज इंतजार करती है, तुम्हारी कथाएं रोज घर में चलती हैं, रोज तुम्हारी चर्चा होती है। एक बात बताऊं भैया, वे सौभाग्यशाली होते हैं जो भगवान का भजन करते हैं, भगवान के धाम में जाकर के निवास करते हैं, वे सौभाग्यशाली होते हैं। लेकिन उनके भाग्य के बारे में क्या कहोगे कि भगवान स्वयं चल करके जिनके घर आकर के कहें कि मुझे प्रसाद पाना है। कल्पना करना बड़ा मुश्किल है। हम भगवान के धाम जाएं तो अलग बात है, हम भगवान के तीर्थ में जाएं तो अलग बात है, हम भगवान को याद करें तो अलग बात है, लेकिन सबसे ज़्यादा अलग बात है कि भगवान हमें याद करें और हमारे यहाँ प्रसाद पाने की बात करें। ये बात सबसे अलग है। अब तो भगवान तो आगे चले गए, विदुर जी पीछे रह गए और जाकर के दरवाजा खटखटाया। ए काकी, ए काकी। काकी ने तो अभी पहलो लोटा नावे के लिए डारियो, ये तो अब बेचारी का करे, यदि पूरा स्नान करे
तो भगवान को दे रह रही है। और यदि ऐसे ही सीधे किवाड़ खोल भी जाए तो कपड़ा गीले हैं, आगे कुआ पीछे खाई, दोनों तरफ से आफत आई। विदुरानी ने विचार किया कि नहाना धोना तो जीवन भर का है, आज भगवान आए हैं, सो किवाड़ खोलने के लिए चल पड़ी है। लेकिन रास्ते में विचार कर रही है कि मैंने कछु बिछायो तो ना ला कछु बिछाई दूं। फिर भगवान की आवाज आई कि काकी किवाड़ खोलें तो हम रुके और नहीं तो जाएं। तब मैंने सोची कि बिछैया बाद में, पहले भगवान के लिए किवाड़ खोली जा। तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरे दर पे आने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, जी चाहता है, तुम्हें दिल लगाने को, तुम्हें दिल लगाने को जी चाहता है, तुम्हें दिल लगाने को जी चाहता है, तुम्हें दिल लगाने को जी चाहता है। सबके दुख गम मिटाते हो मोहन, सुनो सबके दुख गम मिटाते हो मोहन, मिटाते हो मोहन। दिल सुनाने को, गमे दिल सुनाने को जी चाहता है, गमे दिल सुनाने को जी चाहता है, तेरे दर पे आने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, जी चाहता है, तुम्हें दिल लगाने को जी चाहता है, तुम्हें दिल लगाने को